बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जाज़न सारी और आप देख रहे हैं जाज़न सारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटन भुना हुआ गोश्त लेके आया हूं और इंशाल्लाह इतना मज़ेदार होगा कि जब भी आप किसी को ये खिलाएंगे तो वो एक दफ़ा ज़रूर कहेगा कि सुभान अल्लाह, इतना मज़े का उसने पहले कभी नहीं खाया। बहुत आसान है, बस आपने क्या करना है, रेसिपी को अच्छे से फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 kg हमने मटन लिया है और ये चाँप का गोश्त है। इसको हमने डाल लिया है प्रेशर कुकर में। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जाएंगे इसमें। प्यालियों को अच्छे से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। 2 हमने टमाटर लिए हैं बिल्कुल रेड कलर के। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। और ये है हमारे पास 2 बड़ी इलायची, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक दालचीनी का छोटा सा आपने पीस लेना, बड़ा नहीं लेना। ये है हमारे पास छोटी इलायची, ये ऑप्शनल है, 2 पीस। ये हमारे पास लौंग है जस्ट 4, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करनी, इनका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हल्दी जाएगी इसमें। और कोई मसाला इसमें अभी हमने ऐड नहीं करना। इसमें जाएगा तकरीबन हाफ ग्लास पानी का। और ये देख लें ये कितना होना चाहिए कि ये इसमें बस डिप हो जाए, इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। और अब हम इसको बंद कर देंगे, वेट रख देंगे और हमने इसको पकाना है 12 मिनट के लिए, ठीक है। जो बीफ होता है उसको करते हैं 20 मिनट और जो मटन होता है उसको जस्ट 12 मिनट। और टाइम शुरू तब होता है जब ये सीटी की आवाज़ आना शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारा जो मीट है, जो हमारा मटन है, वो अच्छी तरह से गल चुका है और प्याज जो है वो भी बिल्कुल मक्खन जैसे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर इसको डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे अहम स्टेप्स शुरू होने वाले हैं कि आपके गोश्त में टेस्ट कैसे आएगा, ठीक हो गया, कैसे इसको दूसरों से हम आम सालन से डिफरेंट करेंगे। तो बहुत अहम स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका पानी आपने खुश्क करना है। तेज़ आंच के ऊपर आप पानी ड्राई करें इसका। और जब पानी ड्राई हो जाए तब आपने इसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल का ऐड करना है। अब आपने तेज़ आंच के ऊपर इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। और जब तकरीबन 8-10 मिनट भुनाई करने के बाद जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब इसमें हम दही लेंगे 1 प्याली तकरीबन 100 ग्राम। और इसमें मलाई अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप ऐड कर दें, जैसे इसमें मलाई थी अभी। और जो मार्केट से क्रीम मिलती है आप वो भी यहाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब तक दही का पानी ड्राई होगा 7-8 मिनट में, ये हमारे पास गरम मसाला है और इसमें जायफल जवित्री शामिल है इस गरम मसाले में। अगर आपके घर के मसाले में ये जायफल जवित्री नहीं तो आप अलग से पीस के डालें। हरी मिर्चें यहाँ पे ऐड कर देंगे। पानी अच्छे से दही का ड्राई हो चुका है। इसकी भुनाई मैंने ओवरऑल कोई 20 मिनट की है, ठीक है। तो अब इसमें एक लेमन निचोड़ देंगे, हरी मिर्च, धनिया और एक लेमन, ठीक है। ये इसमें निचोड़ देंगे और इनको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये इतना ही होना चाहिए, ना इसमें पानी कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। प्लेट में निकालते हैं इसको। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मज़ेदार लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। ये वही रेसिपी है जिसको कुछ लोग कढ़ाई के तौर पे भी पेश करते हैं, जैसे कि बट कढ़ाई है, वो सेम यही रेसिपी है, लेकिन हम इसको भुना हुआ गोश्त कहते हैं। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।